Hello students, today we are going to discuss the last exercise, that is exercise 13D. Okay, so basically in this chapter we are going to make an angle with the help of protractor only. Okay, so इस एक्सरसाइज में हमको प्रोटेक्टर की मदद से क्या करना है, एंगल्स बनाने हैं डिफरेंट। देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एंगल दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो है आपका 75 डिग्री। क्या दे रखा है आपको स्टूडेंट्स? 25 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इनिशियली। तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, क्लियर है? ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर दी है स्ट्रेट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एंगल बनाना है 25 डिग्री का। सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ से एंगल बनाना है कितने डिग्री का, 25 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखूँगा। क्लियर है? ओके, यहाँ मैंने प्रोटेक्टर रखा। उसके बाद मुझे क्या देखना है कि ये एंगल यहाँ पे आप जानते हैं ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है, 90 डिग्री ये होता है। तो हमें क्या करना है, 25 डिग्री बनाना है। तो आपको देखिए 0 से 90 के बीच में यहाँ से जाएंगे, 0 to 90 के बीच में यहाँ से मूव करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये एंगल जो होगा, ये बीच वाला एंगल है, 20 और 30 के बीच में जो कौन सा एंगल आ रहा है, दिस वन। तो ये एंगल को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट करेंगे। क्लियर है? आपने इस एंगल को यहाँ पे पॉइंट किया 25 को, और यहाँ से क्या करेंगे, आप सीधे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक 25 डिग्री वाला एंगल जो होगा। ठीक है, ये एक एंगल क्या हो गया हमारा, 25 डिग्री का हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई दूसरा एंगल बनाना है, जैसे आपका एग्जाम क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कौन सा एंगल बनाना है, जैसे सपोज कीजिए हमें 117 का बनाना है। किसका बनाना है, 117। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। ओके, एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें आप क्या करना है, आपको देखिए लास्ट जो पॉइंट है इसका, यहाँ पे आप डी को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे। उसके बाद 75 डिग्री बनाना है आपको, 117 डिग्री। तो आप जानते हैं 90 डिग्री तो यहाँ पे होता है, 0 से 90 के बीच में है, तो 117 का होगा, 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 100 ये रहा, 100 ये रहा, 120 से कम होगा 117। तो देखिए आप 120 पॉइंट ये रहा, 119, 118, 117। तो इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, और यहाँ से एक लाइन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो जो ये एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका 117 डिग्री का। ओके, तो आपकी क्लास में भी प्रोटेक्टर से ही यूज़ होने का कहा है इस चैप्टर में, कंपास से नहीं है। तो अभी जो भी एंगल्स हैं वो हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके के जो है आपके सारे एंगल्स दे रखे हैं। एक एंगल और बनाता हूँ, 90 डिग्री का बनाया है एक तरीके का। ये जो थर्ड है क्वेश्चन, उसमें बोला गया है आपको बनाना है, यू हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्टली यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। क्लियर है? ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब हमें क्या करना है, इस एंगल, इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसको रखना है, डी को रखना है स्ट्रेट, और यहाँ पे क्या करना है हमको 90 डिग्री बनाना है। क्लियर? 90 डिग्री मैंने पॉइंट कर दिया और सीधी एक लाइन खींच दी इससे, लास्ट पॉइंट से। दिस एंगल इज योर, दिस वन, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री एंगल। ओके, तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा, आपका 90 डिग्री कहलाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, अपने एंगल्स जो भी होते हैं हम मेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेंगे आप क्या है। क्वेश्चन 4 कह रहा है बेटा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी को 6 सेंटीमीटर। आपके एक पास लाइन है जो उसकी कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की है। ए बी लाइन है कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की लाइन है। और टेक पॉइंट सी ऑन सच दैट ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे ए बी 6 सेंटीमीटर की। तो आप सबसे पहले स्केल से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस वन। ओके, तो आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ व्हाट यू विल डू, ये कितने सेंटीमीटर की, ए बी 6 सेंटीमीटर की है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए बी, सी पॉइंट लेना है किस लाइन पे, ए बी पे, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सच दैट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
तो आप देखिए ए सी यहाँ से लेके ए सी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल जो बनना है, ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, सी पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक बेटा, कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 4 होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी पूरी 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे आप, आपसे बोला गया है फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी का मतलब क्या है, सी डी ये दो एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है। तो हम सी पॉइंट पे यहाँ रखेंगे बीचों बीच, और यहाँ करेंगे हम 90 डिग्री पॉइंट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से सीधे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका पॉइंट हो गया आपका डी, ये क्या कहलाएगा आपका सी डी, ये पॉइंट हो गया आपका डी जो कि 90 डिग्री है किसके, ए बी के। ओके। तो सबसे पहले आपको एक ए बी लाइन बनानी है, फिर उसके बाद ए सी की लाइन 4 सेंटीमीटर है, फिर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है जो किसके परपेंडिकुलर होगा, सी डी ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ओके। सो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज 13 है, 13C कंप्लीट हो चुकी है। ओके। एक्सरसाइज आपकी 13C थी, इसको आप सही कर लीजिएगा, 13D नहीं है 13C है। ओके 13C। क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।